बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। पढ़ाई के दौरान बच्चों को नींद क्यों आती है और इस मसले पर काबू कैसे पाया जा सकता है? सामाइन, पढ़ना लिखना जिंदगी में सबसे अहम है, इसीलिए हर कोई पढ़ने का शौकीन ना भी हो तब भी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। कोई नॉवेल्स पढ़ता है, कोई कहानियां पढ़ता है, किसी को ब्यूटी टिप्स पढ़ने से लगाव होता है। लेकिन क्या वजह है कि जब आप सिलेबस या कोर्स से मुताल्लिक कुछ पढ़ने लगें तब आपको, बच्चों को, हर किसी को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी कोर्स हो, नींद आने लगती है और बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। ऐसा महसूस होने लगता है जैसे पता नहीं कब से हम सोए ही नहीं। और बच्चों की ये बेजारी देखकर उस्ताज़ा और वालिदैन मायूस होते हैं। ये एक समाजी मसला है। सामीन, ये सिर्फ आपके या हमारे साथ नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर का आलमी मसला है। लेकिन इसको रोकने के लिए कभी आपने सोचा है कि क्या किया जाए? आप खुद पढ़ने के दौरान नींद भगा सकें और खुद को ज़हनी तौर पर फाल रख सकें। आजकल क्योंकि अब आपके इम्तिहानात भी शुरू होने वाले हैं और अब तो आपको ज्यादा से ज्यादा नींद आने लगी होगी। जाने इस नींद को भगाने और दिल लगा के पढ़ने के ऐसे तरीके जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। सबसे पहले तो मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये ज़रूरी है कि जब इम्तिहान का वक्त आए तो कोशिश करें कि मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए ताकि जिस्मानी ताकत को पढ़ाई के लिए वक्फ कर सकें। इम्तिहानों में बच्चे टेंशन की वजह से मामूल के मुताबिक कम होते हैं और ये भी एक वजह है कि वो दिमागी तौर पर फाल नहीं हो पाते और यूं नींद गालिब आने लगती है। इसलिए नींद का दौरानिया कम करें मगर कुछ वक्त जरूर सोएं। सामाइन, दोपहर के वक्त अक्सर बच्चे सोने के आदी होते हैं और इस दौरान पढ़ना यकीनी तौर पर मुश्किल हो जाता है। लिहाजा इस वक्त 15 से 20 मिनट का वक्फा लें और बच्चों को दिमागी और जिस्मानी तौर पर पुरसुकून होने दें। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। पढ़ने के दौरान पानी की प्यास कम लगती है और दिल नहीं चाहता तो ये हरगिज ना करें। एक पानी की बोतल हर वक्त अपने साथ रखें और वक्फे वक्फे से पानी पीते रहें। इससे आपका दिमाग तर होगा और नींद के हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे। वक्फे के साथ पढ़ें। पढ़ाई के दौरान ब्रेक लेते रहें और जितनी देर पढ़ें फिर मुकम्मल तवज्जो और भरपूर लगन के साथ पढ़ें, ध्यान ना बटने दें। फिर कुछ वक्फा ले लें और उसके बाद फिर पूरे ध्यान और पूरी लगन के साथ पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको या आपके बच्चों को, बल्कि हर पढ़ने वाले को कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। सामाइन, ऐसी ही मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल बाबे इल्म को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट ऐसी ही मालूमाती वीडियो बनाने तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।